सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर हम आपको सच दिखाते हैं। जो खबर बनने के लायक होती है वो खबर बनाई नहीं जाती, उस खबर को हम जगह देते हैं और आपको आईना दिखाते हैं। क्या आज हमारे हिंदुस्तान में ये चल रहा है? पहली खबर, आपने ये ध्यान दिया होगा कि हिंदू समाज, मोदी सरकार और गोदी मीडिया पिछले कई सालों से, दशकों से ये कोशिश करते आए हैं कि इस्लाम को और मुसलमान नाम, जो एक मुसलमान टैग है, इसको बदनाम कर दिया जाए। इस संदर्भ में ये कहा गया, झूठों की तरफ से हिंदू गद्दारी नहीं करता। मुसलमान अगर कोई पापी मिल जाए तो कहते हैं ये इस्लाम ऐसा है, इनका मोहम्मद ऐसा था, नौजुबिल्ला, इनका तो दीन ऐसा, इस्लाम में ये है, कुरान में ये है। ये तुरंत अपनी औकात दिखा देते हैं, तुरंत अपनी औकात। इस्लाम से नफरत है, इनकी इतनी ही औकात है। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान मुसलमान को मार रहा हो, ये तुरंत उसे अपना बाप बनाएंगे। ये इनकी खासियत है। बिना जाने कुछ आंख बंद करके कहेंगे मुसलमान कौन, इनमें से कौन पिट रहा है? जो पिट रहा है वो मुसलमान है, जो पीट रहा है वो मुसलमान नहीं है ना, हाँ तो हम इसके साथ हैं। ये इनकी गंदगी की औकात है। ये नाली के कीड़े हैं, ये सुअर का पैखाना है। ये हमेशा से ऐसे रहेंगे, इनसे कोई उम्मीद न करना। आइए इन्हीं के स्टाइल में जब कोई मुसलमान नामी पापी अपराधी मिलता है तो सीधा इस्लाम पर आते हैं, तो इन्हीं के चश्मे से आगे बढ़ेंगे। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे ये हिंदू गद्दार हो ही नहीं सकता, पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा गद्दार इस देश में हिंदू नाम का ही मिला है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी का ऑपरेशन था। मोदी जी, चलिए मैं गोदी मीडिया से 4 कदम आगे बढ़कर बोलता हूं। मोदी जी खुद बॉर्डर पर लड़ रहे थे, मोदी जी खुद लड़ रहे थे, मोदी जी खुद फाइटर जेट उड़ाकर पाकिस्तान का पानी निकाल रहे थे। इतना बढ़िया ऑपरेशन चल रहा था और क्या सुहागरात मनाई है किसी ने, क्या वो आप सोचिएगा किसने किसके साथ सुहागरात मनाई है। मैं तो अपना बोल के निकल जाऊंगा। कमाल की बात अब ये आई है सामने कि उस दौरान गद्दारी करते हुए जितने यूट्यूबर पकड़े गए, तवज्जो है, नाम नहीं लूंगा, बहुत रिपोर्टिंग कर दी हमने उस पर। वो हिंदू मिले, हिंदू नामी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जो पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान में जा जाकर खूब फेमस हुई, जेल में है। गद्दार। कौन गद्दार? मुसलमान गद्दार नहीं मिला, वो गद्दार मिले और उनके धर्म के गद्दार मिले जो दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे थे। आज सबसे बड़ा गद्दार मिला, वो जो मोदी जी का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, कितनी मेहनत से चलाया जा रहा था। सीज़फायर जिसमें भले ही 2 दिन में हो गया था, कोई डर गया था। अब वो आप सोचिए कि कौन डरा। अब उसमें हुआ ये कि उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी एक विशाल यादव नाम का गद्दार, वसीम खान नहीं, मोहम्मद रजा नहीं, कोई शेख अंसारी, कोई अब्दुल, कोई मुल्ला नहीं, वही राम जी का चाहने वाला जिनके नारे लगा लगा कर मुसलमान को मारते हैं, गद्दार बताते हैं। जो समुदाय मुसलमानों को दिन रात कोसता है, उसी धर्म का गद्दार विशाल यादव। विशाल यादव नौसेना के भवन में काम करता है, जहां आम आदमी जा नहीं सकता, और जिस दौरान जंग चल रही हो, हाई अलर्ट हो, वो पाकिस्तान की आईएसआई हैंडलर को जासूसी करके भारत की सेंसिटिव जानकारी दे रहा था। क्या वो घर से निकलता होगा तो पूजा नहीं करता होगा? क्या वो घर से निकलता होगा तो तिलक नहीं लगाता होगा? क्या वो प्रभु श्री राम को मानता नहीं होगा? कट्टर हिंदू तो आज सभी हैं, क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है। 2014 के बाद से तो हिंदू आए हैं, वरना हिंदू तो थे ही नहीं। मोदी के बाद आए हिंदू, जागा हुआ हिंदू। इतना जाग गया कि अपने देश से गद्दारी कर रहा है। नौसेना की जानकारी इस विशाल यादव ने
दस्तावेज निकालकर नौसेना भवन के बाहर आता था, कार में बैठता था, फोटो खींचकर पाकिस्तान को भेज रहा था। अपनी मां का सौदा, ये हिंदू कहते हैं अपनी इस धरती को कि मेरी भारत मां, तो अपनी अम्मा का सगा नहीं हुआ। ये हिंदुओं की औलाद, हिंदू समाज से इतनी अच्छी कौम, इतने अच्छा मजहब, इतना अच्छा धर्म, उसमें जहां गद्दार नहीं होते, जहां गद्दार नहीं होते, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसमें ये यादव साहब गद्दारी कर रहे थे। ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, और अपनी अम्मा को ये फ्री में नहीं भेज रहा था, ये 5 लाख रुपया ले चुका है गद्दारी को। कीमत देख रहे हैं, 5 लाख में नौसेना की जानकारी दे दी उसने। अच्छा, मान नहीं रहे होंगे अंडुए, क्योंकि तुम खुद गद्दार हो देश के। तुम्हारे माथे पे तिलक है, मुंह में राम है, लेकिन बगल में छुरी। तुम दूसरे को कातिल कहते हो, लेकिन कातिल तुम हो। दूसरों को बलात्कारी कहते हो, अपने घर में अपनी मां बहनों की इज्जत लूटने वाले तुम हो। आज इस रिपोर्ट में वो सब साबित करूंगा, लेकिन आइए गोदी मीडिया को सुना देता हूं कि तुम्हारी मीडिया क्या कह रही है। नौसेना भवन से गिरफ्तार जासूस क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशाल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने भारतीय नौसेना की तैयारियों की जानकारी मांगी थी। उसने ये भी पूछा था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विशाल नौसेना भवन से दस्तावेज बाहर लाकर कार में बैठकर उनकी फोटो लेता था और उसे पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। जिस पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में विशाल था वो आईएसआई एजेंट बताई जा रही है, और आईएसआई की हैंडलर से उसे 5 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। तो देखिए, सुन लिया, मुसलमान गद्दार नहीं, हिंदू गद्दार है देश का। इतना थोड़ी ना जागना था भाई। किसी के पिछवाड़े में तकलीफ हो रही हो तो सबूत से बोल रहा हूं। आइए पूरी लिस्ट रख दें, लगाओ इनके मुंह पर थूको। ये देखो, ये तुम्हारे मुंह पे बलगम वाला थूक। एक एक नाम और पूरी रिपोर्ट गूगल कर लो। पाकिस्तानी जासूस और देश के गद्दार कौन हैं? आइए शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात के एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, तवज्जो चाहूंगा। अब ये पाकिस्तान आईएसआई के जासूस रविंदर कुमार यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे देखिए, पाकिस्तान की जासूसी करने वाला मोची सुनील कुमार गिरफ्तार। कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार। गुजरात के एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को पकड़ा, गिरफ्तार है। पाकिस्तानी एजेंट प्रवीण मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मुंह ऐसा है संगी तो ढका हुआ है। हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह। पाकिस्तानी जासूस पालक शेर और मसीह और सूरज मसीह गिरफ्तार। भारत की नागरिकता ले चुका सीए, जिसको लागू करके दिया गया था, सीए और एनआरसी जो कानून बनाया गया था, कोशिश की जा रही थी, उससे पहले ही भारत आकर भारत की नागरिकता ले ली थी इस पाकिस्तानी हिंदू ने। नाम इसका भागचंद है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, गिरफ्तार हो गया है। आ गई वो लड़की, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। ये वीडियो बनाती थी भारत की सेंसिटिव जगह की, और अपने वीडियो के जरिए ये पाकिस्तान को जो ऐसा इल्जाम है कि जासूसी करके मतलब उसकी काफी मदद कर रही थी। एनआईए ने सीआरपीएफ के एएसआई मोतीराम जाट को पाकिस्तान की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया। यानी सीआरपीएफ में जो सीनियर ऑफिसर है वो भी भारत का गद्दार था। पंजाब से एक और पाकिस्तानी जासूस गगनदीप गिरफ्तार। पाकिस्तान की जासूसी में नागपुर की सुनीता जमगड़े गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता थाने का इंजीनियर रवि वर्मा गिरफ्तार। एनआईए ने भैया
सनी यादव को पकड़ लिया है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, गिरफ्तार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान की जासूसी करता पकड़ा गया अभिषेक भारद्वाज। भारद्वाज एक बड़ी उछलती हुई कौम है भाई, जिनके अंदर गद्दारी नहीं होती, लेकिन ये 2025 से दोस्तों सामने आपकी रिपोर्ट है। पाकिस्तानी हिंदू लाभ शंकर भारत में जासूसी करता पकड़ा गया। एक और पाकिस्तानी हिंदू है जो भारत आकर रह रहा था और भारत के खिलाफ काम कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले खबर अभी आपके सामने है। विशाल यादव, जिसकी शुरुआत में ही मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें गोदी मीडिया ने कंफर्म किया है, ये इस कुत्ते का चेहरा आप देख लीजिए, शक्ल से दिख रहा है कि ये सोशल मीडिया पर ये राइट विंग वाला होगा, बहुत बड़ा देशभक्त होगा, बहुत बड़ा मोदी का सपोर्टर होगा, बहुत बड़ा राम भक्त होगा और हिंदूवादियों को सपोर्ट करने वाला होगा। अगर सच में ये मेरी बात झूठ है तो जिनके गांव में दम हो वो इसका ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट हमको दिखा दे। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, नौसेना कर्मचारी है ये, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन भारत माँ से गद्दारी करता हुआ ये हिंदू गद्दार गद्दारी करते हुए साबित कर देता है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, असली गद्दार तो उनमें भरे पड़े। आपको याद होगा DRDO के ये वैज्ञानिक, सीनियर वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, दोस्तों ये बुढ़ा जिसने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में बड़ा रोल अदा किया, दूसरी मिसाइल्स के साथ भी काम कर रहा था, दूसरे मिसाइल के लिए भी काम कर रहा था, बड़ा वैज्ञानिक था, इसने भी भारत माँ के साथ गद्दारी की। जेल में है, RSS का प्रवक्ता था, RSS से जुड़ा हुआ था, RSS के कार्यक्रमों में जाता था। सोचिए कौन सी कौम गद्दार निकल रही है, कौन से संगठन गद्दार निकल रहे हैं, और इल्जाम हम मुसलमानों पर लगाया जाता है, हम मुसलमानों पर लगाया जाता है। अरे भाई साहब, सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड देख लो, देखिए दोस्तों कितने गद्दार मिलेंगे आपको, दिमाग की नस फट जाएगी। तमाम मुसलमानों से मेरा ये अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता इस रिपोर्ट को शेयर करो। ये अधनंगी लड़कियों को देखना, डबल मीनिंग कंटेंट देखना, गालीबाजी वाली रील्स देखना, ये तुम्हें कुछ नहीं देगी। खतरा दिन प्रतिदिन तुम पर आ रहा है, करीब हो तुम उनके हमलों के। इससे पहले हमें उन्हें एक्सपोज करना होगा, उनके प्रोपेगेंडा को फोड़ना होगा। रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुस्लिम कौम को गद्दार कहा जाता है, आज गद्दार कौन है दुनिया ये देख रही है। मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार हर दिन एक नया काम करती है। महाराष्ट्र के लोगों का कहना यह है कि वहाँ की सरकार, वहाँ का जो शासन प्रशासन है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा रहा है। दुनिया ये देख रही है कि भारत में मुसलमानों को कितना दबाया और डराया जा रहा है। भाजपा दिल्ली क्या आई, दिल्ली के बेहतरीन दिन आ गए। दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कितना बढ़िया बदलाव किया है। पहले का जमाना हम भूल गए थे, अब दोबारा वो जमाना याद आने लगा है। रात को लाइट भाग जाती है, कई घंटे तक लाइट नहीं रहती। पहले की तरह बिना इंटरनेट, बिना बिजली हम बाहर बैठते ही हैं। अब सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। पहले लोग बिजली आती रहती थी, अपने काम में लगे रहते थे। अब रेखा गुप्ता जी ने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया है कि दिल्ली वाले कह रहे हैं कि अब लाइट जाती है तो रीयूनियन हो जाता है। पूरा परिवार कमरे से बाहर आकर एक आंगन में बैठता है। कई लोग तो कई महीनों बाद अपने अब्बा को देखते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है, वाह 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 वाह। लेकिन इसके अलावा ड्राइवरों का भी बहुत अच्छा दिन आ गया है। जिन जिन बस ड्राइवरों ने भाजपा को वोट दिया था, आज भाजपा उन्हें पलटकर बढ़िया रिजल्ट दे रही है। हजरात, ड्राइवरों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने इकट्ठा होकर रेखा गुप्ता जी जिंदाबाद के नारे, दिल्ली सरकार जिंदाबाद के नारे खूब लगाए और उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए 4 महीने की तनख्वाह, हम जिंदगी भर मुफ्त गू से रोटी खा लेंगे।
भाई हड़ताल होगी सैलरी की वजह से, ड्राइवर की सैलरी नहीं आई, 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या क्या परेशान है, क्या करें, सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे। सैलरी नहीं क्या करना। राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद का यह खूबसूरत मंजर है। पहले जनता और मसलों पर लड़ती थी, आज जनता बेसिक नीड पर लड़ रही है। हजरात, पानी का टैंकर ही इस इलाके में आता है और लोगों की प्यास बुझाता है, क्योंकि इलाके में पानी ही नहीं है। 1000 मीटर पानी का स्तर और नीचे हो गया है। गाजियाबाद के लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में भीड़ लगी और भीड़ में फिर लड़ाई लगी। ऐसा युद्ध छिड़ा कि आप दुनिया की सारी जंग भूल जाएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ हो रहा है। आप ये मोदी जी का करिश्मा देखिए। पहले लोग किस किस बड़े बड़े मुद्दे पर लड़ते थे, आज हम अपने घर में ही लड़ लेते हैं। हमारा शांत हो जाता है दिल, सुकून पड़ जाता है। ये सब एंटरटेनमेंट है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आहा, खुलासे पर खुलासे ऐसे हुए कि अब सब खुलकर रो रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को 500 रुपए में खरीद लिया। एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड पर आपको 500 रुपए मिलेंगे। और दबा के झुग्गी झोपड़ी वालों ने दबा के 500 उनके लिए बहुत है भाई दबा के उन्होंने भाजपा 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 ये ले भाजपा जीत गई। केजरीवाल ने कहा था हारने के बाद जब हम हार जाएंगे और ये बीजेपी आएगी तो 6 महीने बाद झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी। और मोदी जी तब भी चीख रहे थे, नहीं हमारा खिलाफ झूठ फैला रहे हैं भाइयों बहनों। अब वही जो 500 रुपए में झुग्गी झोपड़ी वाले बिके थे, उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी गई है। मोहतरम हजरात, सुन लीजिए। एनटीपीसी का? हाँ जी, इस टाइम एग्जाम चल रहा है। ओहो, अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर 2005-6 से रह रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से आप? वैसे सर बिहार से हैं, सभी बिहार यूपी के हैं यहाँ पर। अच्छा, पर अब टूट गया सबका, अब कहाँ जाएंगे। नहीं, बहुत से लोगों को लगता है बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी तो बीजेपी वाले को लगता है, यहाँ पाकिस्तान के लोग आ रखे हैं यहाँ पे। बताइए आप, ये बीजेपी वालों को लगता है बस। बीजेपी वालों का कहना है कि बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे। अब इतने टाइम से टूटने का काम चल रहा है। हाँ। यहाँ की विधायक है पूनम शर्मा। हाँ। आप पूछ लो, एक बार भी यहाँ नजर आई हो। उन्होंने कह रखा है काम चालू रहेगा और अपनी मर्जी से तुम करते रहना। 500 रुपए, किसी को 300 रुपए, और कोई पैसे लेके वोट दिया यहाँ लोगों ने। पैसे बटे हैं इलेक्शन से पहले। आपके घर में जितने पहचान पत्र उतने पैसे बढ़ जाएंगे। और प्रति वोट कितना? 500 रुपए एक वोट, एक पहचान पत्र पे। 500 रुपए एक वोटर आईडी कार्ड पर। वोटर आईडी कार्ड पे अगर आपके घर में 4 वोटर आईडी तो 2000 रुपए आपको। चुनाव के दौरान मैंने एक बात कही थी जब मैं रिपोर्ट कर रहा था कि जो मुसलमान भाजपा के साथ खड़े हैं उनको ये गलतफहमी है कि भाजपा उनकी होगी। मौका तुम्हारा भी आएगा। देखिए, दरबे में बंद मुर्गे सभी काटे जाएंगे। बात यह है कि कौन बाद में काटा जाएगा, कौन पहले हद पे चढ़ जाएगा, वो हो गया है। जो कल तक भाजपा कर रहे थे, आज भाजपा उनको ही कह रही है चल वे बांग्लादेशी। जो मुसलमान भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा उनको कह रही है तू बांग्लादेशी। एक चप्पल से सबको लपेटा जा रहा है। कल तक ये भाजपा जिंदाबाद बोल रहे थे। सुनिए, इस महिला मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता को बांग्लादेशी बता दिया गया है। अब इनका दर्द कहूं या खुशी देखिए। हाँ जी बहन जी, ये क्या लेटर है आपके पास? बांग्लादेश का लेटर दे दिया है। अच्छा, मतलब ये कह दिया कि आप बांग्लादेशी हो। हाँ। तो आप कहाँ? अब मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और क्या नाम है, मनोज तिवारी से भी मिली हूँ। क्या नाम, बंसी रामकिशन बंसीवाल जी भी मेरे भाई बने हुए ही, और सुषमा स्वराज से भी मिली हूँ। बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा जब बीजेपी। अच्छा, जो यहाँ के पुराने चेयरमैन रामकिशन बंसीवाल वो आपके भाई बने हुए हैं? हाँ। अच्छा, और आपको ये कह दिया कि आप बांग्लादेशी हो? बांग्लादेशी बताइएगा मुझे।
और 10 साल से मैं बीजेपी में काम कर रही हूँ। अच्छा, और रहती कहाँ हो आप? जहांगीरपुरी में। कितने साल से? 30 साल से। और आपके भाई भी बीजेपी में है? हाँ। और फिर भी आपको बांग्लादेशी बता रहे हैं? बांग्लादेशी। तो बीजेपी वाले किसी से सगे नहीं है? नहीं, ये तो हमारे सगे किसके होंगे कि जो हमने 10 साल से काम करा इनके साथ में। अच्छा, आप अपनी आईडी दे, आईडी। अच्छा, ये आईडी आपकी है, आप वोट डालते हो? वोट डाल रही हूँ। हाँ, 30 साल से। 30 साल से रेगुलर डालते हो? हाँ। फिर भी आपको बांग्लादेशी बता रहे हैं? इसी लायक हैं खाला आप इसी लायक, और आप जैसे मुसलमान इसी लायक हैं जिन्होंने इनका साथ दिया, जो डायरेक्ट मुसलमानों पर, इस्लाम पर हमलावर हैं, आपने उनका साथ दिया। अब आज जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, इंशाअल्लाह आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें सीधा सीधा ये है कि कोई भी हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा नहीं होता। खड़ा है तो वो कुछ समय के लिए, अपने किसी फायदे के लिए है, क्योंकि मुसलमान को साबुन की तरह इस्तेमाल किया गया है इस भारत में। जिसका जितना मन आया उतना रगड़ा और छोड़ दिया। मुसलमान गलता गया और आज पूरी तरह से कमजोर हो गया। आज आप देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। 1% कोई हिंदू ऐसा मिलेगा आपको जो दिल का साफ होगा और मुसलमान के साथ होगा कि हाँ, तुम पर जुल्म हो रहा है। मुसलमान को जब मारा जाता है तो तथाकथित इस कौम की, जो बहुत ऊंचा अपने आप को मानते हैं कि सनातन से ऊपर, तो वही सनातन इंसानियत पर भी चुप हो जाता है। मुसलमान मरने दो। आज टीवी चैनलों के एंकरों की आंखों में, जबान पे, उनके दिल में जहर नजर आता है मुसलमानों के लिए। जी न्यूज का एक कुत्ते का बच्चा, एक हराम का औलाद, गंदी नस्ल, पड़ोसियों की पैदाइश, थाने में बुलडोजर चल रहा है और अपना आशियाना बचाने के लिए वहां की औरतें सड़क पर आईं और विरोध किया, और हर जगह विरोध होता है ना। तो इसने क्या रिपोर्ट बनाई, क्योंकि गोदी मीडिया के पास कुछ है ही नहीं चलाने के लिए, कि एक जंग ईरान इजराइल की ठंडी पड़ी तो एक जंग भारत में हुई। तेरे बाप ने जंग लड़ी संग के, या तेरी मां ने लड़ी? बिस्तर के अलावा कोई जंग लड़ी है तेरी मां ने? नहीं लड़ी होगी। अभी आप सुनिएगा इसकी बातें। ये बात ऐसी करते हैं कि अगला इंसान तिलमिला जाए। दोस्तों, वो जो महिलाएं थी वो पर्दे वाली थी, बुर्खे वाली थी। इनकी अम्मा नंगी रहती है, इनकी बहन नंगी रहती है घर के अंदर। अब जो दिन रात अपनी मां और बहनों को नंगा देख रहे हैं, मतलब शॉर्ट्स पहन की बहन घूम रही हैं, घर के अंदर नंगापन है, तो उनको अजीब नहीं लगेगा कि यार दूसरे की बहन तो यार पब्लिक छोड़ो, अपने घर में भी सर पर और सीने पर, छाती पर दुपट्टा रख रही है, और इनकी बहनें बाहर गणखुल्ली घूम रही हैं, तो बुरा तो लगेगा। अब इस पत्रकार ने एक जुमले का इस्तेमाल किया कि एक तरफ बुलडोजर, और बुलडोजर को रोकने के लिए बुलडोजर सामने बुरखा गैंग। तो भाई अपनी अम्मा को भेज, अपनी बहन को भेज नंगा गैंग। बुरखा गैंग वर्सेस नंगी गैंग। सुनिए इसकी बात। युद्ध देश के अंदर भी हुआ है। यहां बम बारूद तो नहीं चले, लेकिन प्रशासन को चुनौती देने के लिए भीड़ जरूर जुटाई गई। अक्सर आपने देखा होगा कि जब अतिक्रमण या अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कब्जा गैंग प्रदर्शन करती है, लेकिन मुंबई के पास से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि यहां 33 अवैध इमारतों को गिराने जब बुलडोजर पहुंचे तो उस बुलडोजर के सामने बुरखा गैंग आ गया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुलडोजर रोकने के लिए सामने आ खड़ी हुई। बुरखा वर्सेस बुलडोजर के युद्ध में आखिर कौन जीता, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वीडियो बता रही है जी न्यूज की, और जी न्यूज पुराना जहर, बहुत पुराना जहरीला है, ये जहर फैलाता रहता है। देखिए प्लेटफॉर्म वही है जो पीछे से जिसका हाथ है प्लेटफॉर्म के अंदर, वो जहरीला है। अब आप सोचे कि वो कुत्ते का बच्चा यहाँ से वो हट गया है, वो एंकर है यहाँ पर, नहीं, वो भी गंदा है, लेकिन मशीन तो यही है, यही गंदा कर रही है सबको। अब सुधीर गंदा हुआ, गंदा होके कहीं और गया, वहां भी गंद फैला रहा है। अब यहाँ पर जो भी आएगा वो भी वही काम करेगा।
क्योंकि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट चलता है। यूपी के अंबेडकर नगर का एक वीडियो, जो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई ये वीडियो देख लो, ये औरत भाजपा के सांसद के पैरों में जो गिर रही है, ये औरत खुद हिंदू है और खुद बीजेपी में है और बीजेपी की अध्यक्ष है, और भाजपा के ही जो विधायक हैं उनके पैरों में गिर रही है और कह रही है कि पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, हमें बचाइए। कहा गया कि बैठना आप अध्यक्ष हैं, माइक से बात सामने बैठ के बात बैठिए, आप आइए बैठिए, कोई ऐसी बात आइए बैठिए, आपसे बात करने ही आए, आप गरीब परिवार की अब जो ग्रुप और जो पार्टी कहती है कि महिलाओं को बचाएंगे, बेटी बचाएंगे, उनके यहां बेटियों का हाल क्या है हम खुद देखें। हिंदू समाज मुसलमानों पर एक और इल्जाम लगाता है लव जिहाद का, कि ये हिंदू लड़कियों को पटाते हैं और एक के बाद एक सबके साथ फिजिकल होते हैं और फिर मारते हैं। हलवा है? अबे चोमुओ, हलवा है क्या? कत्ल कर देना। अब एक क्रिकेटर है इनका, बहुत संस्कारी, तिलकधारी, ये देखिए, पहचान लिया होगा आपने। मैं इतना क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ना मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट में। इसका नाम है यश दयाल, आप लोग पहचान गए होंगे, आरसीबी के लिए ये खेलता है। दोस्तों, इस अय्याश ने एक लड़की, हिंदू लड़की है, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उज्ज्वला सिंह उनका नाम है। एफआईआर करने की कोशिश की बिटिया ने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि भाई हाईलाइट है मामला, आदमी बहुत ऊंचे पद पर है। तो ऑनलाइन उन्होंने ये कंप्लेंट करी बहन ने। याद रखना, एक मुसलमान एक हिंदू बहन के लिए बोल रहा है और इस हिंदू बहन की इज्जत लूटने वाला सनातनी है, याद रखना। आवेदक का नाम उज्ज्वला सिंह। विषय पिछले 5 वर्षों से एक क्रिकेटर के साथ रिश्ते में थी। उस व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया। शिकायतकर्ता को अपने परिवार से मिलवाकर बहू की तरह पेश किया गया, जिससे उसने पूरी तरह विश्वास कर लिया। जब शिकायतकर्ता ने धोखा महसूस किया और विरोध किया तो शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न होने लगा। संबंध के दौरान आर्थिक और भावनात्मक रूप से शिकायतकर्ता को पूर्ण उस व्यक्ति पर निर्भर बना दिया गया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति अन्य लड़कियों के साथ भी इसी तरह से झूठे संबंधों में लिप्त था। 14 जून 2025 को शिकायतकर्ता ने महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल की, लेकिन पुलिस स्टेशन में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। शिकायतकर्ता आर्थिक और सामाजिक रूप से असहाय है, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे न्याय मांग कर रही है। उनके पास चैट, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल, फोटो आदि साक्ष्य मौजूद हैं। निवेदन, इस प्रकरण की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाए, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह कदम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी उन लड़कियों के लिए जरूरी है जो ऐसे झूठे संबंधों का शिकार होती हैं। विभाग, पुलिस, शिकायत श्रेणी। अब सोचिए कितनी जिंदगियां बर्बाद की होंगी इसने और ऐसे हिंदुओं ने। कमाल यह है कि जो हिजड़े ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और चलाते हैं कि मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान वैसे कर रहे हैं, हमारी बहनों को खराब कर रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, मेरे दोस्तों, वो सारी की सारी कौम खामोश है। वो सारे हिंदू संगठन खामोश हैं। क्यों? ये तुम्हारी बहन नहीं है उज्ज्वला? मैं वादा करता हूं, मैं मोहम्मद रजा, उज्ज्वला सिंह मेरी बहन, इसके लिए बार बार बोलता रहूंगा जब तक इंसाफ न मिले। ये इनका ऑफिशियल अकाउंट है एक्स उज्ज्वला, आप यूजर आईडी देख लीजिए, जाइए
फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आइए अब इस लवड़े ने भुज्जम क्रिकेटर को देखते हैं। ये यश दयाल दल्ला दोगला जो था, इसकी मेंटालिटी ये थी। स्टोरी लगाई है इसने। स्टोरी में इसने ये दिखाया है कि एक मुसलमान टोपी वाला एक हिंदू लड़की को अगला शिकार बना रहा है और नीचे बहुत सारी हिंदू बेटियों की लाश पड़ी हुई है जिनके साथ वो खेल चुका है। जबकि इससे चीज क्या समझ में आई, खुद जो एक अपनी ही कम्युनिटी की बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, सोशल मीडिया पर वो मुसलमान को कोस रहा है। वही काम वो खुद कर रहा है और अपनी ही कौम के साथ कर रहा है। इसे गद्दार ना कहें तो क्या, ये तो साले अपने खुद के नहीं हैं। तो मुसलमान को अपने गंदे मुंह से कुछ भी गंदा बोलना बंद करो। अपने गरीबान में झांको, सड़ रहे हो तुम। जो कौम मुसलमानों को दिन रात कोसती है वो अपनी बहनों की इज्जत लूटती है। ये है रिपोर्ट। मंदसौर की घटना, एक सनातनी हिंदू ने अपनी शादीशुदा बहन की इज्जत लूट ली। दोस्तों, रिपोर्ट खतरनाक है। कैलाश नाम है, कैलाश। आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म में कैलाश प्रजापति, ओफो क्या ही नाम होगा। कैलाश प्रजापति ने अपनी शादीशुदा बहन की इज्जत को लूट लिया। वो दादी की बीमारी बनाकर 38 साल की अपनी बहन को कोटा ले गया। कहा कि सुबह अस्पताल चलेंगे, आज रात को यहाँ आराम करते हैं। होटल में वो ले गया अपने भाई पर। अरे बाप रे बाप, इसी धर्म में रक्षाबंधन है, याद रखा जाएगा। बहनें भैया को राखी बांधती हैं। ऐसा कोई नहीं मिलता है किसी भी किताब में आज तक या सोशल मीडिया पर ऐसा हुआ हो। लेकिन जो रीत चल रही है, जो हवा चल रही है हिंदुत्व की, ये उसकी सच्चाई है। दोस्तों, अपनी बहन को इसने रात को सनातनी कैलाश प्रजापति ने हवस का शिकार बनाया। 24 जून को महिला तो घर लौट आई और 2 दिन ससुराल वालों को पूरी घटना बताई। मामला जब घर वालों से बर्दाश्त न हुआ तब जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। जब एफआईआर दर्ज कराई है तब मामला खुला है। और ये कहाँ की घटना है? एमपी, मध्य प्रदेश, जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। मुसलमान ये छोड़ दें, मुसलमान हमारी इस धरती से निकल जाए, मुसलमान हमारी जमीन से, मुसलमान इस गांव में ना आवे। अपनी बहनों के साथ तो मत कर लो यार तुम कुछ। जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुल्ले ऐसे हैं, तुम कैसे हो बे, तुम कैसे हो बे। यही वो कौम है जो पिछले कई सालों से मुसलमानों पर हमला कर रही है, हमारे पैगंबर इस्लाम को गरिया रही है। लेकिन यही वो कौम है जो अपनी सगी बेटियों की इज्जत रात को लूट रही है। जयपुर की घटना पता है आपको? ये गोदी मीडिया की कोशिश थी कि इस खतरनाक खबर में से नाम हटा दिया जाए। हिंदुस्तान के लोग समझदार हो चुके हैं, समझ जाते हैं कि अपराधी का नाम नहीं बताया गया है तो वो संस्कारी होगा। जैसे न्यूज़ 24 ने हटाया, खबर लिखी, जयपुर, बेटियों को नींद की दवा देकर इज्जत लूटता था पिता, हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दोनों बेटियों के साथ, एक बेटी की उम्र अल्लाह अकबर 5 साल और एक बेटी की उम्र जो है दूसरी रिपोर्ट में बताई गई है 8 साल। मान के चलिए 6 साल और 10 साल की 2 बेटियां हैं, सगी हैं। बाप रात को उनको नशे की दवा खिलाकर सुलाता था, बीवी और दोनों बच्चे को, सब नशे में बेहोश हो गए। और उसके बाद ये इज्जत अपनी बेटियों की लूटता था। ये कौन से धर्म के लोग हैं? किसी के पिछवाड़े में एंकर में दम हो तो अपने खानदान के, अपने मजहब के लोगों को पहचाने। पूरी चालाकी से नाम गायब किया गया, लेकिन मैं हूं अड़ुओं का बाप, अंध भक्तों का बाप। चेहरा पहचान लो, तुम्हारी नस्ल की पोल खोल दूंगा मैं। ये देखो, ये नस्ल खराब। जागरण में ये रिपोर्ट छपी हुई है, पूरी कहानी हिंदी में है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी कहानी पढ़ लीजिए। 22 जून को लड़की की मां ने
सदर थाने में अपने पति रतन कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आहा, संस्कारी सनातनी हिंदू धर्म, जो सबसे बढ़िया धर्म है दुनिया में, सबसे ऊंचा धर्म, सबसे बढ़िया धर्म, ऊंची जाति के लोग और ऊंची जाति, मतलब बहुत बढ़िया धर्म है। मतलब राम राज्य में यह है राम राज, जिसमें 10 और 11 साल की बेटियों का एक पिता, क्या कहूं आगे, जब पेट में दर्द होता है तो बेटियों की मां अस्पताल लेके जाती हैं। अस्पताल में जब टेस्ट होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई शारीरिक दोनों का बेटियों का शोषण हुआ है। एक एनजीओ की मदद से मां ने कैमरा लगाया घर के अंदर, हिडन कैमरा, और हिडन कैमरे में फिर कुछ दिनों में वीडियो रिकॉर्ड हो गया कि बाप ही ये काम कर रहा है। कौन सा मजहब है रतन कुमार, कौन सा, इस्लामी धर्म से तो नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, देख लेना तुम, शायद मुसलमान निकल जाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस्लाम पर, मुसलमान पर आ रहा है, वक्त उनको बुरी तरह से पेल रहा है, नंगा कर रहा है, नंगा। लेकिन अभी भी इनको अकल नहीं आ रही। वो पिंकी चौधरी, वो हिंदू संगठन जिनका काम यही इसी भीख मांग के चलता है कि हम बेटियों को बचा रहे हैं। अबे तुमसे बेटियां कैसे बचे ये बताओ। तुम तो अपनी बेटियों को नहीं छोड़ रहे, अपनी बहनों को नहीं छोड़ रहे। अरे एक खबर तो यहां तक आ गई कि एक ससुर ने, मतलब जो इल्जाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मुसलमान पर लगाते थे, आज ये इनके खानदान और इनके धर्म के लोग खुद करके बता रहे हैं कि नहीं, मुसलमान में ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये रिपोर्ट देखिए सीधा, फरीदाबाद में एक ससुर ने अपनी बहू के साथ क्या किया, मैं बोल भी नहीं सकता। और आज हिंदू समाज जो मुसलमानों को गरियाता है, उस हिंदू समाज से मैं पूछना चाहता हूं, शर्म तुमको नहीं आती मुसलमानों को गरियाते हुए, इस्लाम को, जबकि तुम्हारे गरीबान में ये हो रहा है। फरीदाबाद में हुआ ये कि बहू को, जो बेटी दहेज लेके आई थी, उससे बार बार दहेज की डिमांड करी जा रही थी। लड़की बार बार मना कर रही थी, तो सास, ससुर और पति पूरे घर ने मिलकर प्लान बनाया कि घर की इस लक्ष्मी को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन रामराज्य में, हिंदू राष्ट्र में, समझदार हिंदू, समझदार भक्त ने सोचा कि नहीं नहीं, कत्ल क्यों किया जाए सीधा सीधा, उससे पहले मैं उसकी इज्जत के साथ खेलूंगा। सोचिए, ये कई रिपोर्ट लगा दिए, सोर्स कई हैं, दफना दिया गया था मारकर। जब जांच हुई तो पुलिस ने बताया है ये सब कुछ मामला जो मैं आपको बता रहा हूं। अधिकारियों के अनुसार पीड़िता की सास भी कथित तौर पर हत्या में शामिल थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल पीड़िता के पति अरुण की तलाश में है, जो अभी फरार है। अपनी बीवी की इस्मत लुटवाने वाला हिंदू अपने बाप से। मेन आरोपी जो ससुर है, भूप सिंह नाम है। सिंह गाड़ी के आगे लिख कर लोग इतना इतराते हैं कि पूछो मत। आहा, हम तो सिंह है भाई, ये है सिंह भाई। भूप सिंह को गिरफ्तार करके 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। पूछताछ के दौरान ससुर भूप सिंह ने कबूला है कि उसने अपनी बहू की इज्जत को लूटा है और बड़े खतरनाक उसने, मतलब कई लोगों का नाम लिया और कबूल किया है कि हाँ ये उसने किया है। कई सारी रिपोर्ट मैंने इसलिए लगा दी है आपकी स्क्रीन पर, ताकि कोई पेशाब पीने वाला ये ना कहे कि ये झूठी खबर है। ये आज का हिंदू है और यही हिंदू खड़े होकर मुसलमानों को गरियाते हैं। गरियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरियाने से पहले अपने गरीबान को झांक लो। आपके यहाँ हो क्या? ये पिछले 3 दिन की खबर है। सगा भाई अपनी बहन की इज्जत, ससुर अपनी बहू की इज्जत, अरे बाप अपनी बेटियों की इज्जत तार तार कर रहा है। और इन्हें शर्म नहीं आती मुसलमानों को गरियाते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि मुसलमान को कोसते हैं। अरे मुसलमान तो तुम्हारे देवी देवताओं पर जाता ही नहीं है। तुम इतने बेगैरत हो कि सीधा इस्लाम पर आते हो। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। अपने गरीबान में देख लो, जलील हो रहे हो तुम, पूरी दुनिया में जलील। इस नेशनल प्राइम टाइम को आज यहीं खत्म करते हैं।
जितना नंगा इनको होना था शायद मैंने उनसे ज्यादा कर दिया है। खबरों के टुकड़ों को काट लीजिए, वीडियो को ट्रिम कर लीजिए और दबाकर शेयर कीजिए। कहीं भी अणुआ कुछ फालतू बोलता नजर आए, अणुए के मुंह में उसकी ये वीडियो डालो। पार्ट काटिए इस वीडियो के और डालिए। जय हिंद।